Well, in Uttar Pradesh, it seems like Amethi and Raebareli are likely to become the next political war zone between the Congress and the BJP. Congress's Central Election Committee meeting is happening today to finalize the candidature on party strongholds of Amethi and Raebareli in UP. The key Congress meeting comes amid a strong demand of the party cadre to field Rahul Gandhi from his erstwhile constituency of Amethi and Congress's General Secretary Priyanka Gandhi from Raebareli, which used to be her mother's parliamentary constituency at one point in time. Businessman and Priyanka's husband Robert Vadra said that people want him to get into active politics. Slamming Smriti Irani, Vadra has said she has done no work in Amethi and people of Amethi won the Gandhi family. Meanwhile, Prime Minister Modi has been constantly hitting out at Rahul Gandhi, claiming that he will leave Wayanad as he ran away from Amethi. Remember, Amethi and Raebareli will vote in the fifth phase of the Lok Sabha elections on the 20th of May. अभी तक हम लोग अमेठी में मुद्दे ढूंढ रहे थे, अब हम कांग्रेस का प्रत्याशी ढूंढ रहे हैं। लेकिन हमसे कहा गया है कि आज वायनाड का वोट हो गया है, इसके बाद कांग्रेस के प्रत्याशी आएंगे, लेकिन पहले राम मंदिर को जाएंगे। हमने कहा भैया निमंत्रण राम जी का ठुकरा दिए, अब मंदिर जाएंगे क्योंकि उनको लगता है मंदिर जाने से वोट पाएंगे। मतलब कि भगवान को भी धोखा देने जाए। इसीलिए आज कहती हूँ कि जो इंसान को रिझाने के लिए भगवान से छल कर दे, वो हम सबका क्या खाक हो पाएगा। मैं तो कहती हूँ जो सच्चे मन से राम का नहीं, वो हमारे किसी राम का नहीं। वायनाड में वहां पर की लोगों की डिमांड थी, लोग पूछे वो गए। जनता कहाँ पूछती है वहाँ लीडर जाते रहता है। यहाँ पर लोगों के डिमांड के वजह से वहाँ भेजे। अब आगे की बात है, थोड़े दिन ठहरो और रायबरेली और अमेठी में कौन से कैंडिडेट आएंगे, क्योंकि मेरे को तो साइन करके भेजना पड़ता ना, तो मैं देख के ही मैं आपको बोलूंगा ये कैंडिडेट हमारा है जो डाल रहे हैं। देखिए, पूरे देश से पुकार है कि मैं सक्रिय राजनीति में आऊं, पर यह है क्योंकि मैं देश के लोगों के लिए हमेशा निकलता हूं, लोगों के बीच में रहता हूं। मैंने 1999 से वहां प्रचार किया, लोगों के बीच में रहा और 2004 में भारी बहुमत से सोनिया जी को जिता के लाए। वहां के लोग हमेशा चाहते हैं कि मैं उनके साथ उनके क्षेत्र में आऊं और जो स्मृति ईरानी जी जो सांसद है वहाँ की, वो जो वादे किए थे वो पूरे नहीं किए। उनको लगा है कि जब भी स्मृति ईरानी जी ने संसद में मेरा नाम इस्तेमाल किया वो बेबुनियाद था। कोई आरोप जो लगाए वो उसको प्रूव नहीं कर पाए और वो हमेशा, मैंने उनको चैलेंज भी किया अपने सोशल मीडिया के द्वारा। मैंने बोला कि अगर कुछ भी गलत होता है, अगर मैं किसी व्यक्ति से मिलता हूँ तो वो आरोप को प्रूव करे, नहीं तो मतलब वो बिल्कुल बेबुनियाद ऐसे इल्जाम ना लगाए। रायबरेली और अमेठी हम सब जानते हैं कि कांग्रेस के लिए नहीं, लेकिन उत्तर प्रदेश की एक बहुत ही महत्वपूर्ण लोकसभा क्षेत्रों में से रहा है, जिसका अधिकांश समय गांधी परिवार ने ही प्रतिनिधित्व किया हुआ है। जैसा आप जानते हैं कि पार्टी के अंदर में हमारी केंद्रीय चुनाव समिति होती है, उनके सामने प्रभारी के नाते पूरा पक्ष रख दिया गया है और मैं समझता हूं बहुत जल्दी ही केंद्रीय चुनाव समिति इसके बारे में निर्णय लेके जो भी निर्देशित करेगी। मुझे विश्वास है कि चाहे वो राहुल जी हों, प्रियंका जी हों या जो कोई भी उम्मीदवार हो, इन दोनों लोकसभाओं में सुनिश्चित तौर पर एक बहुत ही मजबूत चुनौती के साथ हम चुनाव लड़ेंगे। Earlier, Prime Minister Modi and Home Minister Amit Shah also hit out at Rahul Gandhi. Listen in. कांग्रेस के जो शाहजादे हैं उन्हें भी वायनाड में संकट दिख रहा है। अब जैसे इन्होंने अमेठी से भागना पड़ा, अमेठी छोड़ा, अब मान के चलिए वो वायनाड भी छोड़ेंगे। राहुल गांधी जी अपनी परंपरागत सीट से नहीं लड़ रहे हैं, इसका मतलब मीडिया ने समझना चाहिए। वो अमेठी से आपको लगता है डर गए लड़ने से? मैं तो मानता हूं उन्होंने अपनी सीट से लड़ना चाहिए।